हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और अब हम डिस्कस करेंगे एंटी अरक मूवमेंट के बारे में। ये लेक्चर नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा है राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ये बुक हम कवर करेंगे। तो पहली बात यहाँ पर हम करेंगे एंटी एरक मूवमेंट। एरक क्या है? तो एरक मतलब जो शराब होती है, लोकली प्रोड्यूस जो शराब थी वहाँ पर आंध्र प्रदेश में, इसको हम क्या बोलते हैं? अरक बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, अरक वर्ड जो है ये बार बार आएगा। और अरक किससे संबंधित है? ये अल्कोहल से संबंधित है, जो कि मतलब साउथ इंडिया में प्रोड्यूस की जाती थी, तो उसी से संबंधित है। एंटी अरक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये दारू जो है, शराब जो है, इसके खिलाफ जो मूवमेंट चलाया गया था। और स्पेशली किसने चलाया था? खास बात इस मूवमेंट की क्या है? इस मूवमेंट को चलाया था महिलाओं ने इसको लीड किया था। तो महिलाओं का ज़्यादा इसमें रोल रहता है। महिलाओं ने इस मूवमेंट के साथ साथ, शराबबंदी के साथ साथ, इन्होंने एक तो अल्कोहल को बंद करने की बात कही थी, शराब बंद करने के साथ साथ और भी चीज़ों को उठाया, और भी मुद्दों को उठाया था। इसलिए ये मूवमेंट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पर हुआ था इसकी शुरुआत? आप देखें तो आंध्र प्रदेश में हुई थी। आंध्र प्रदेश कहाँ? ये हमारा इंडिया का मैप है और ये वाली जगह है, ये है हमारा आंध्र प्रदेश। ये चीज़ आप ध्यान रखना है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। ठीक है। एंटी एरक मूवमेंट के बारे में बेसिक चीज़ ध्यान रखना। एक तो किसके खिलाफ है? ये एरक के खिलाफ है। एरक मतलब शराब बंद करने के खिलाफ है। कंप्लीट बैन ऑन एरक या एल्कोहल पर कंप्लीट बैन करने की यहाँ पर बात की गई थी। साथ के साथ में इसी मूवमेंट में जो डोमेस्टिक वायलेंस है, महिलाओं के खिलाफ जो घरों में मतलब वायलेंस होता है और कई सारी सेक्सुअल अब्यूज होते हैं, इन सारी चीज़ों को भी मतलब इस मूवमेंट में शामिल किया गया था। और महिलाओं के खिलाफ जो भी अत्याचार हो रहे हैं उनको भी इस मूवमेंट में लिंक कर दिया गया था। तो मतलब कहने का यह है कि वुमेन्स के साथ जो मतलब घटनाएं हो रही थी, चाहे वो डाउरी से संबंधित हो, दहेज से संबंधित हो, डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित हो, सेक्सुअल वायलेंस से संबंधित हो, इन सारी घटनाओं को भी इस मूवमेंट से लिंक कर दिया गया। महिलाओं की समस्याओं को इस मूवमेंट में लेके आ गए थे। तो हालांकि मेन पर्पज क्या था? शराबबंदी, मतलब जो शराब थी उसको बंद करने के पर्पज से ये मूवमेंट चलाया गया था वुमेन्स के द्वारा। और ये एक इनिशिएटिव था। धीरे धीरे ये आंध्र प्रदेश के कई सारे रीजन्स में ये क्या हो जाता है? स्प्रेड हो जाता है। बहुत सारी महिलाएं इसमें प्रोटेस्ट करती हैं, भाग लेती हैं। और इसमें प्रोटेस्ट, वहाँ के जो शराब माफिया थे, शराब माफियाओं के खिलाफ प्रोटेस्ट होता है, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट होता है। इस समय आपको देखने को मिलेगा जो शराब के जो माफियाज थे उनकी और गवर्नमेंट का एक नेक्सस बना हुआ था, क्योंकि वो गवर्नमेंट को पैसा देते थे, ब्राइब देते थे। तो उनको एक प्रकार से हटाना, माफियाओं को एक प्रकार से हटाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। बहुत ज़्यादा मतलब इसमें इधर उधर की मतलब लड़ाइयाँ भी होती हैं, महिलाओं की पिटाई भी की जाती है, कई जगह पर देखने को मिलता है। पुलिस भी मतलब क्या करती है? माफियाओं का साथ देती है। ये सारी घटनाएं भी इसमें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। अब आपको पता ही है भाई, शराब तो बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। जो एल्कोहल है, एल्कोहल से बहुत सारे नुकसान होते हैं। फैमिली में प्रॉब्लम होती है, मनी का वेस्टेज होता है, मनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जो व्यक्ति शराब का सेवन करता है उसकी फिजिकल हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है, मेंटल हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। बच्चे, महिलाएं, इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। शराब से मतलब जो है सोशल स्टेटस है व्यक्ति का डाउन हो जाता है। तो मतलब हर प्रकार से शराब जो है ये क्या है? डेंजरस है। और स्पेशली जो गरीब महिलाएं हैं या गरीब फैमिलीज हैं, गरीब महिलाओं के अगर मतलब जो लोग हैं, मेन जो हैं, अगर वो शराब का इस्तेमाल करते हैं तो सिचुएशन और ज़्यादा बद से बदतर हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर महिलाओं ने क्या किया था? आंदोलन किया था शराब के खिलाफ। ठीक है। तो यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना। छोटे छोटे 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन ही बन सकते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन ही बन सकते हैं। कैसे भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक सिंपल सा आ जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाई एंटी एरक मूवमेंट? तो आपको बताना है एंटी एरक मूवमेंट जो है ये रूरल वुमेन स्टार्ट किया था आंध्र प्रदेश में। किसके खिलाफ? एल्कोहलिज्म मतलब शराब के खिलाफ, माफियाज के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ। माफियाज मतलब जो शराब को मतलब वहाँ पर बेच रहे थे, उनके खिलाफ भी। ठीक है। क्योंकि शराब बेचने से इनको बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा था और सरकार को भी इनसे क्या मिल रहा था? रेवेन्यू मिल रहा था। तो शराब भी मतलब जो सरकार है ये भी माफियाओं का क्या दे रही थी? साथ दे रही थी। यहाँ पर आपको देखने को मिला बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं शराब की बैन को लेकर। सेल ऑफ एरक, इसको मतलब ये क्या करना चाहती थी? महिलाएं बैन करना चाहती थी। तो इसी से संबंधित है एंटी एरक मूवमेंट। ध्यान रखना, स्टेट आंध्र प्रदेश, महिलाओं ने स्टार्ट किया। किसके खिलाफ? एल्कोहलिज्म, माफियाज और गवर्नमेंट के खिलाफ। क्या चाहते थे? गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहे थे कि भाई जो ये सेल है इसकी एरक की, इसको कंप्लीट क्या कर दिया जाए? बैन कर दिया जाए। तो आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में कई सारी महिलाएं एक साथ बाहर निकल के आ जाती हैं, डिमांड करती हैं कि भाई जो सेल है एल्कोहल की, इसको बिल्कुल बंद कर दिया जाए। आंध्र प्रदेश और आसपास के रीजन में इसको कंप्लीट बंद कर दिया जाए। महिलाओं के प्रोटेस्ट की वजह से नेल्लोर आपको पता है आंध्र प्रदेश में, नेल्लोर में 17 टाइम्स अरक की जो ऑक्शन थी, नीलामी थी, उसको क्या कर दिया जाता है? पोस्टपोन कर दिया जाता है। मतलब आपको पता होगा शराबों की दुकानों की नीलामी होती है, नए नए ठेके दिए जाते हैं। तो ये जो ऑक्शन है इसको 17 टाइम पोस्टपोन कर दिया गया था ड्यू टू प्रोटेस्ट।
1992 में महिलाओं ने हैदराबाद में बहुत बड़ा प्रोसेसन हुआ था, उसमें भी भाग लिया था। और इसमें भी मतलब एक प्रोटेस्ट किसके लिए हो रहा था कि जो सेल है एरक की, इसको बिल्कुल बैन किया जाए, इसको बंद किया जाए। उससे संबंधित ये प्रोसेसन था जो कि हैदराबाद में निकाला गया था महिलाओं के द्वारा 1992 में, ठीक है। और यहाँ पर जो एंटी एरक मूवमेंट चल रहा था, यहाँ पर एक स्लोगन दिया गया था और स्लोगन क्या था, प्रोहिबिशन ऑन द सेल ऑफ एरक, मतलब जो शराब की जो बिक्री है इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाना चाहिए। प्रोहिबिशन का मतलब इस पर पूरी तरह से रोक लग जानी चाहिए। और इस मूवमेंट में ना केवल शराब पर ही फोकस किया गया था, मैंने बताया था, इस मूवमेंट ने सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इशू जो थे महिलाओं के, जो महिलाओं की लाइफ को अफेक्ट करते हैं, उन मुद्दों पर भी मतलब यहाँ पर डिस्कशन होता है। जैसे सामाजिक समस्याएं महिलाओं के साथ, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, और घर में अगर शराब पीते हैं पति तो उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब हो जाती है। और पॉलिटिकल इशू भी यहाँ पर डिस्कस किए गए थे कि जो पॉलिटिकल फील्ड है, पॉलिटिक्स में महिलाओं की बहुत ज़्यादा कम पार्टिसिपेशन है, तो पॉलिटिक्स का मैटर भी इस मूवमेंट में क्या किया गया था, डिस्कस किया गया था। इस मूवमेंट में ओपनली डिस्कस किया गया था डोमेस्टिक वायलेंस का इशू, डाउरी सिस्टम का इशू, सेक्सुअल वायलेंस का इशू, इन सारे मूवमेंट को भी ओपनली डिस्कस किया गया था एंटी एरक मूवमेंट के दौरान, ठीक है। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन बनता है कि द एंटी एरक मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश ड्रीव अटेंशन ऑफ द कंट्री टू सम सीरियस इश्यूज, व्हाट वर दीज इश्यूज। तो जो एंटी एरक मूवमेंट आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ था, तो इसने कंट्री के कुछ सीरियस इश्यूज की तरफ जनता का ध्यान आकर्षित किया था। तो वो कौन कौन से सीरियस इशू थे, तो आपको पता ही चल गया होगा। सीरियस इशू तो सबसे बड़ा तो क्या था, शराब का इशू था, ठीक है। कहाँ के लोगों की शराब का इशू था, ये आंध्र प्रदेश के लोगों का शराब का इशू था। तो जो नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर जो लोग थे, जो स्पेशली आदमी जो हुआ करते थे, घर के जो मेन जो हुआ करते थे, ये क्या करते थे, ये एल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। एल्कोहल की इनको लत लग चुकी थी। और एल्कोहल यहाँ मतलब अरक का मतलब एरक, ARREC गई, इसका मतलब एल्कोहल की इनको लत लग चुकी थी। इसकी वजह से इनकी फिजिकल मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही थी। इसके अलावा घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी ख़राब हो रही थी। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस जो शराब की जो बुरी आदत लग गई थी यहाँ के लोगों को, उसकी वजह से महिलाओं को और बच्चों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं, ठीक है। इसी बीच यहाँ की जो महिलाएं हैं, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट की बहुत सारी महिलाएं, ये आपस में एक दूसरे के साथ आती हैं और एंटी एरक मूवमेंट स्टार्ट कर देती हैं। और कई जगह पर आपको देखने को मिलेगा वाइन शॉप्स जो थी पूरी तरह से बंद कर दी गई थी, और अरक ऑक्शन जो थी उसको 17 टाइम्स पोस्टपोन कर दिया गया था। और धीरे धीरे जो मूवमेंट था ये पूरे के पूरा आंध्र प्रदेश में स्प्रेड होने लग जाता है। तो इसमें जो मेन इशू जो डिस्कस किया जा रहा है, वो मेन इशू क्या है, मेन इशू है एल्कोहल की रोक लगाना। एरक जो है, एरक की सेल को क्या करना, पूरी तरह से बैन करना। इसके साथ साथ और भी चीज़ें इस मूवमेंट में डिस्कस की गई थी, और भी इश्यूज का मतलब और भी समस्याओं को यहाँ पर डिस्कस किया गया था। तो मेन समस्या तो थी यहाँ पर प्रोहिबिशन ऑन द सेल ऑफ अरक। अरक की जो सेल है उस पर क्या लगा दो, पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दो। महिलाओं के जो और भी इश्यूज हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इश्यूज, उनको डिस्कस किया गया था। साथ ही साथ में क्राइम और पॉलिटिक्स आपको देखने को मिलेगा। जो भूमाफियाज थे, भूमाफिया नहीं, शराब के जो माफियाज थे, शराब के माफियाज और पॉलिटिक्स के बीच में एक मतलब नेक्सस बना हुआ था, इनके बीच में गठजोड़ बनी हुई थी, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। तो इनके खिलाफ भी ये मतलब मूवमेंट चला था। साथ के साथ में महिलाओं ने इस मूवमेंट के दौरान ओपनली डिस्कस किया था डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी सिस्टम, सेक्सुअल वायलेंस, इनको भी डिस्कस किया था। और ये एक प्रकार से महिलाओं को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। कौन सा, एंटी एरक मूवमेंट जो है महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, जहां पर महिलाएं अपने प्राइवेट इश्यूज को भी डिस्कस कर सकती हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस को भी डिस्कस कर सकती हैं। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, वाई यू कंसीडर या वुड यू कंसीडर एंटी एरक मूवमेंट एज द वुमेन्स मूवमेंट। क्या आप एंटी एरक मूवमेंट को वुमेन्स मूवमेंट कंसीडर करोगे? क्या आपको लगता है कि जो एंटी एरक मूवमेंट था ये महिलाओं का आंदोलन था? बिल्कुल भाई, महिलाओं का ही आंदोलन था। अभी तक मैं जितनी भी कहानी बता रहा हूँ, मैं सारी महिलाओं की कहानी बता रहा हूँ। यहाँ पर जो मेन इशू था वो शराब का था, एरक का था। इसको भी किसने उठाया था? महिलाओं ने उठाया था। महिलाओं के पर्सनल इशू वो भी किसने उठाए थे? महिलाओं ने उठाए थे। तो डेफिनेटली ये कैसा मूवमेंट था? ये महिलाओं का ही मूवमेंट था। तो वही चीज़ें आपको लिखनी है यहाँ पे। एंटी एरक मूवमेंट आंध्र प्रदेश में डेफिनेटली एक महिलाओं का आंदोलन था। नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट से आपको शुरुआत करनी है। यहाँ पर मतलब आपको देखने को मिलता है बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं एरक के खिलाफ, और कई जगह पर वाइन की जो शॉप हैं वो बंद कर दी जाती हैं। इस मूवमेंट में महिलाओं ने प्राइवेट इशूज़ को भी डिस्कस किया था, डोमेस्टिक वायलेंस को भी डिस्कस किया था, सेक्सुअल वायलेंस को भी डिस्कस किया था, चाहे वो फैमिली में उनके साथ वायलेंस हो रहा है या फैमिली के बाहर वायलेंस हो रहा है। इस
इन सारी चीज़ों को महिलाओं ने इसमें डिस्कस किया था। डाउरी सिस्टम के खिलाफ यहाँ पर महिलाओं ने आवाज़ उठाई थी। पर्सनल एंड प्रॉपर्टी लॉज की डिमांड की थी। इन्होंने कहा था कि जो पर्सनल लॉ होने चाहिए, प्रॉपर्टी लॉज होने चाहिए, वो जेंडर इक्वलिटी को ध्यान में रखकर होने चाहिए। महिला और पुरुष दोनों को बराबरी का दर्जा दिया जाना चाहिए। इन सब चीज़ों की डिमांड की थी। और इसी मूवमेंट के दौरान आपको देखने को मिलेगा महिलाओं ने डिमांड की थी कि उनको पॉलिटिक्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है जैसे आज की डेट में पॉलिटिक्स में मेल ज़्यादा होते हैं, तो वो कह रहे हैं फीमेल को भी बराबर मतलब यहाँ पर मौका मिलना चाहिए। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर आपको देखने को मिलेगा 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए सरकार के द्वारा 1992 में। आपको पता होगा लोकल गवर्नमेंट आपने पढ़ी होगी, लोकल गवर्नमेंट जिसमें रूरल और अर्बन गवर्नमेंट आती हैं। तो सरकार ने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत गाँव में और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत शहरों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें क्या कर दी, रिजर्व कर दी लोकल लेवल पर। तो आपको देखने को मिलेगा आज की डेट में महिलाएं जो हैं गांव में और शहरों में, गांव में तो आपको पता है सरपंच का चुनाव लड़ती हैं और शहरों में किसका चुनाव लड़ती हैं, पार्षद का चुनाव लड़ती हैं, और वहाँ पर 1/3 सीट जो है रिजर्व कर दी गई हैं। तो ये एक प्रकार से इन ऐसे मूवमेंट का ही नतीजा है जहाँ पर महिलाओं को क्या किया गया, रिजर्वेशन दिया गया। ठीक है, तो ये डिमांड भी यहाँ पर की गई थी और बाद में सरकार ने इन डिमांड को क्या किया था, एक्सेप्ट भी किया था। तो इन सब चीज़ों को देख के लगता है कि हाँ भाई वाकई में ये एक महिलाओं का ही आंदोलन है जहाँ पर महिलाओं ने अपने बहुत सारे इश्यूज को क्या किया था, डिस्कस किया था। अब मान लो एक नंबर में पूछ ले कि कौन कौन से इश्यू डिस्कस किए गए थे एंटी अरेक मूवमेंट के दौरान, तो आप बता सकते हो कि भाई एक तो सबसे मेन था सेल ऑफ अरेक, अल्कोहल की जो सेल थी उस पर बैन लगाने से संबंधित एक तो ये मुद्दा था। दूसरा डोमेस्टिक वायलेंस का मुद्दा था। तीसरा पॉलिटिक्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ये मुद्दा डिस्कस किया गया था। और जेंडर इक्वलिटी की बात की गई थी। तो ये कुछ डिमांड थी जो महिलाएं मतलब डिमांड कर रही थी और या ये इश्यूज थे जिनको लेकर ये मूवमेंट किया जा रहा था। ठीक है, तो एंटी अरेक मूवमेंट के बारे में बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।